एरीज और टॉरस ये दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं लव और पैशन का, जिसमें कि पैशन और अट्रैक्शन भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी होगी कि एरीज और टॉरस टू डिफरेंट सोल्स हैं। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं से हैं। ये ऐसा क्या कर सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग एंड्यूरिंग रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स जमा कर सकते हैं जिसके द्वारा इनके सपनों की दुनिया बच सके। यही तो इस वीडियो में जानना है, तो चलिए जानते हैं। एरीज हर चीज के बिगिनिंग को मार्क करता है, इसीलिए एरीज की राशि के लोग जो भी मेष राशि के होते हैं वो अपने आप को हर चीज के बिगिनिंग में देखते हैं। और चूंकि ये राशि 12 राशियों की शुरुआत में पड़ती है, इसीलिए अगर एरीज के लोगों को किसी काम में दूसरे या तीसरे स्थान पर रख दिया जाए तो वो उस काम को करते ही नहीं हैं। वो अपने आप को ऑटोमेटिकली हर चीज़ के टॉप पे एडजस्ट कर लेते हैं और देखते भी हैं। उनकी देखने की हैबिट जो अपने आप की होती है, सेल्फ इमेज की, वो बिगनिंग में होती है, स्टार्ट में होती है। इसका सिंबल रैम होता है। रैम का मतलब भेड़ होता है। तो भेड़ की जो प्रवृत्ति होती है तो बिल्कुल ही एक दिशा में आंखें बंद करके चलते चले जाना और कभी नहीं रुकना इनके स्वभाव में पाया जाता है। और ये कार्डिनल फायर साइन है। इसका मतलब है कि जो भी विशेषता अग्नि तत्व की है वो इनके अंदर में भी पाई जाती है। अब रह गई बात कि ये अग्नि तत्व की राशि होने के कारण ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पावरफुल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सेल्फ एश्योर्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि अपने आप के बारे में इनको कोई भी शंका नहीं होती है। अपने ऊपर इनका काफ़ी मजबूत कॉन्फिडेंस होता है। अब आइए टॉरस से इनकी तुलना करने से पहले टॉरस की कुछ क्वालिटीज को जान लें। टॉरस एक फिक्स्ड अर्थ साइन की राशि है। फिक्स का मतलब है कि इसका स्वभाव स्थिर है और अर्थ का मतलब है कि इसकी प्रकृति पृथ्वी की है, पार्थिव है, अर्थली है। टॉरस का सिंबल बुल है। वृष राशि वाले बैल की तरह होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं, एकांगी होते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो सींग भिड़ा करके लड़ने लगते हैं। गुस्से में उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और अंत तक नहीं रुकते हैं जब तक कि अपने दुश्मन को सबक नहीं सिखा लें। इनके कुछ फीचर्स हैं कि ये सिक्योर होते हैं अपने आप में, मतलब अपने आप में मस्त होते हैं, अपने आप पे भरोसा होता है, जैसे कि मेष राशि वालों को भी होता है। अंदर से स्ट्रांग होते हैं। इसकी जगह पे मेष राशि वाले गतिशील होते हैं। वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये जब रुके हुए रहते हैं तब भी ये अपने आप पर काफी भरोसा करते हैं और तब भी अजेय होते हैं। ये चाहे चलते रहें या रुके रहें, हर हालत में इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। और स्टीड फास्ट होते हैं, जिसका मतलब होता है कि अपने लक्ष्य को पहचानते हैं और लक्ष्य पर पहुंच करके ही दम लेते हैं। और कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति इनको इनके मूल कार्य से ध्यान नहीं भटका सकती है। और सेंसुअस होते हैं, जिसका मतलब होता है कि अनुरागी होते हैं, प्रेमी होते हैं, रसिक होते हैं। अब आइए इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाती है इस पर नजर डाल लेते हैं। एरीज और टॉरस एज ए मैन एंड एज ए वुमेन एक दूसरे के साथ करीब हैं ज़ोडिएक साइंस में। और चूंकि एरीज अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से बर्थ को और टॉरस अर्ली चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के सेंस को, एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की फीलिंग्स को एक इंटीमेट लेवल पे समझ जाते हैं। खास करके हम देखेंगे तब जबकि बहुत सारी ज़ोडिएक साइंस के अंदर में एक इंटीमेट रिलेशनशिप वाली लाइफ की जिंदगी की इच्छा होते हुए भी वो उसे जी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपनी गंभीरता को छोड़ नहीं पाते हैं, अपनी वॉल्स को गिरा नहीं पाते हैं। लेकिन एरीज और टॉरस इन दोनों के अंदर में एक दूसरे को समझने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये दोनों अपने एक्सप्रेशंस में,
लाइफ को लेकर के और एनर्जी को लेकर के काफ़ी यूथफुल रहते हैं। बाकी कुछ राशियों में जैसे युवा रहते हुए में ही एक तरह की गंभीरता आ जाती है या एक तरह की मैच्योरिटी प्रौढ़ता आ जाती है, या कुछ राशियां अपने आप को वृद्ध समझने लगती हैं और वो अपने आप को प्यार के लायक नहीं समझती हैं। तो ये दोनों इससे बिल्कुल बाहर होती हैं और ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे की इस एनर्जी और यूथफुलनेस की सेंस को समझ जाती हैं और खुद भी इनके पास गजब का सेंस होता है, और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी डायनामिक और काफ़ी लाइवली रिलेशनशिप क्रिएट कर पाती हैं। ध्यान दीजिए कि मेष और वृष दोनों ही पावरफुल राशियां हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड हैं, और लेकिन इनका जो पावर एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अलग अलग है। ये अपने अपने वेज में पावरफुल हैं और इसके कारण ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं ये काफ़ी फेमस है। और इनके जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं मार्स और वीनस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में काफ़ी विख्यात है कि क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएं, एक दूसरे के साथ हों, तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो सेक्सुअल चार्म होता है वो अनबीटेबल होता है, अनपुट डाउनेबल होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये लाइफ में काफ़ी मैच्योरिटी के टाइम तक भी ऐसे लोगों में उनकी ये जो अपील है ये बरकरार रहती देखी गई है। काफ़ी अट्रैक्शन पाया जाता है और इस अट्रैक्शन के फेर में या इसके स्पेल में बहुत सारे लोग, दूर दूर के लोग भी आ जाते देखे गए हैं, आ जाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो अट्रैक्शन का पहला स्पेल, जो पहला फेज या हनीमून पीरियड इन दोनों के बीच में होता है, वो जब गुजर जाता है तो ये दोनों पाते हैं कि ये दोनों नेचुरली एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में कॉम्पैटिबल नहीं है। और ये कॉम्पैटिबिलिटी का जो अभाव है इसको तभी दूर किया जा सकता है जब ये नेचुरली विलिंग हो उन डिफरेंसेस को पाटने के लिए और एक दूसरे के ट्रेट्स को समझने और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। क्योंकि टॉरस और एरीज दोनों ही स्ट्रांग विल्ड हैं और कभी न कभी तो एक दूसरे के साथ ईगो टकराएगा ही। खास करके जब मैन टॉरस हो और वुमेन एरीज हो तो उस स्थिति में उनके बिगड़ते हुए रिलेशनशिप को संभालने के लिए एक तीसरी लूनार राशि या ऐसा कहा जाए कि एक तीसरे व्यक्ति का आगमन जरूरी हो जाता है जो इन दोनों के ईगो के बीच में एक बफर जोन का काम करता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो मैन होता है टॉरस का वो इस सिचुएशन को संभाल लेता है, वो इसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन अगर टॉरस के लाइफ में कोई तीसरी औरत आ जाती है, कोई महिला आ जाती है, तो इस सिचुएशन को एरीज वुमेन संभाल नहीं पाती है, वो काफ़ी रिएक्ट करती दिखी गई है। एरीज ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा डायनेमिक है, लेकिन टॉरस ज़्यादा स्टेबल है। तो टॉरस जिसका रिप्रेजेंटेशन बुल से होता है, सांड से होता है, बैल से होता है, ऑक्स से होता है, तो वो एरीज को जितनी ज़रूरी हो उतनी सहायता देता है, उतना सपोर्ट देता है, उसको अपने आप को पहचानने में, उसको लाइफ में स्थिर होने में सपोर्ट करता है। एरीज सपोर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि एरीज ज़्यादा डायनेमिक है और उसमें अपने आप को रोकने की कला नहीं है, जबकि वृष राशि में अपने आप को रोकने की कला भी है और जो चल भी सकता है और रुक भी सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट साबित होता है।